नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ 2025 ट्वेल्थ लेवल में जो 13 और 14 अगस्त को अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहले 71 सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है। 71 प्राकृत संख्या नहीं है, 71 सम यानी इवन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं स्थान 1 2 3 4 5। उसी तरह से जितना कहेगा एग्जाम में उतना तक लिख देंगे। 71 कहेगा 71 तक, 72 कहेगा 72 तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ संख्या लिखते हैं। संख्या सम संख्या कर रहा है, सम संख्या से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखा हुआ है यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। एक तो मेरा इवन नंबर विषम संख्या है, ऑड नंबर। यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 मेरा क्या है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10। देखिए ये इसका दोगुना है, ये भी इसका दोगुना है, यानी स्थान का अपने दोगुना होता है सम संख्या। सम संख्या जो होता है अपने स्थान का दोगुना होता है। 71वें स्थान पर कौन सा स्थान संख्या आएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 और 7 दूना 14, 142वां संख्या 142 होगा 71वां संख्या। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है। औसत हमेशा बीच वाला होता है। अब इसके बीच वाला हिस्सा कौन सा निकालेंगे, निकालने का एक मतलब कि तरीका होता है। देखिए यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अब बटे में 2 कर देंगे, मेरा औसत निकल जाएगा। चाहे सम संख्या का है या विषम का है, अंतर कोई भी संख्या रहे, अंतर हमेशा समान का चलना चाहिए, तभी यह फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए पहली संख्या क्या है, 2 है। अंतिम संख्या क्या है, 142 है। बटे 2 गुना कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 114 2। अब इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी मेरा कितना आ गया, औसत 72 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि 71 सम नब्बे का सिर्फ प्राकृत संख्या कहता तो 1 और 71 को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं, तो मेरा आंसर जो भी होगा चलाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 3.8 और 0.052 का एलसीएम क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 0.052। इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे पहले सबका डेसिमल ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कीजिए तो 38/10 हो जाएगा। ये 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 3 शून्य दे देंगे। अब ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया। क्या चीज़ में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, यानी भिन्न के रूप में आ गया, बटे के रूप में आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबको काट छाँट कर देंगे। जब तक नहीं काट छाँट कीजिएगा आंसर सही नहीं आएगा। बिना काट छाँट वाला भी ऑप्शन में दिए हुए है, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। बिना काट छाँट वाला रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट छाँट कर देते हैं। ये 2 से काटेंगे 19 मरतबे, 2 से कटेगा 5, ये 4 से कटेगा 13 मरतबे, 4 से कटेगा ये 250। अब इसको लिख लीजिए 19/5 13/250। अब इसका देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखिए निकालने का क्या रहता है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश, अंश वाला के एलसीएम, हर वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो 19 और 13 का एलसीएम तो 19 गुने 13 ही हो जाएगा। ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 5 और 250 का एचसीएफ 5 आएगा। अभी दोनों को गुना कर देंगे, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 9 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 1 कम 1 1 2। ये सब गुना करने का प्रैक्टिस है। अब क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट हम लोग 5 से इसको भागा दे देंगे, नहीं तो 2/2 से गुना कर लेंगे। 7 दूना 14, 24 दूना 48 है 49/10। अब नीचे देखिए 1 0 आ गया, तो ऊपर 1 के बाद
दशमलव दे देंगे, 49.4 इसका आंसर आ गया। जो भी ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ये तो एलसीएम हो गया। यदि एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो अंश का एचसीएफ, हाँ, हर का एलसीएम निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। हम आगे इसी तरह से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स भी यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर दिया, उसको भी आप लोग पढ़िए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। सबका लिए एक ही नियम है, देखिए लास्ट में 1 रहेगा तो 71 रहे। अच्छा 71 से स्टार्ट कर दिए, 81 रहे, 91 रहे, या इससे आप छोटा ले लेते हैं, 61 रहेगा, 51 रहेगा, 41 रहेगा, 31 रहेगा, 21 रहेगा। इस सब का नियम एक ही है। ये संख्या देखिए सेकंड लास्ट स्टार्ट किससे हो रहा है उसको सिर्फ देखना है। देखिए तो इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन में क्या करा, 5609, ये मेरा संख्या दिया हुआ है। जिस संख्या से डिवाइड करने के लिए कहेगा उसका जो दहाई अंक रहेगा उसको ले लेना है। ठीक है, कौन सी संख्या लेना है, दहाई अंक यानी 10 डिजिट। तो 71 में 10 डिजिट कौन सा है, 7 दिया हुआ है, 7 को ले लेंगे। इसमें जो लास्ट नंबर आएगा उसको ले लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। जैसे देखिए 71 से डिवाइड करने के लिए कर रहा है तो 7 ले लेंगे, गुना कर देंगे। जो मेरा संख्या है इसको उसका सबसे लास्ट नंबर कितना है, 9 है, दोनों को गुना कर देंगे 63। अब 63 तो टोटल में नहीं घटाएंगे, ये तो 9 तो हमने ले लिए हैं। अब मेरा बचा क्या, 560 संख्या बचा, नई संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, 63 घटा देंगे। 63 घटाएंगे तो 7, 1 10 10 5 15 तो 9, यहाँ 497 बचा। अभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, अब लास्ट संख्या लेना है और हमेशा 7 लेना है, 7 और इस संख्या का लास्ट नंबर 7, 49। अब इसको जब गुना कर दिए हैं तो इसको नहीं लेना है, 49 लेना है। 49 में से 49 घटाएंगे तो कितना गया, 0। यदि 0 आ जाए या 71 आ जाए, 0 या 71 आ जाए तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि 5609 जो है 71 से विभाज्य है। सभी में यही नियम लगेगा, पहले ऑप्शन में ही मिल गया, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये 71 से यानी 71 से विभाज्य है। यदि 51 से पूछता तो 5 से गुना करते, यहाँ पर 9 5 45, अभी 9 को नहीं लेंगे, 560 में 45 घटाते हैं, घटा के जितना था फिर इसका लास्ट नंबर लेते हैं और फिर हम 5 से गुना करते हैं, फिर यहाँ पर घटाते हैं। कब तक घटाते जाएंगे, जब तक हमारा 2 डिजिट में नंबर नहीं आ जाए। जब 2 डिजिट में नंबर आ जाएगा तो उसको चेक कर लेंगे डिवाइड करके। ऐसे 0 या 71 आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको चेक कर लेंगे 71 से ज़्यादा आ रहा है तो ये मेरा 71 से विभाज्य है। इस सबका डिविजिबिलिटी का रूल इसी तरह से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है 61 से कल एग्जाम में पूछ दे, 51 से पूछ दे, 31 से पूछ दे, 91 से पूछ दे। 91 का 13 गुने 7 होता है, 13 से तो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 7 के लिए क्या कीजिएगा, तो सबसे अच्छा तरीका यही तरीका है, इसको सीख लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम मोहन और यश ने क्रम से 110, 120 और 130 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ कितना हुआ, 7200 रुपया हुआ। तो लाभ में मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा पूछे, यश का पूछे या राम का पूछे, सभी का मेथड एक ही है, उसके लिए कोई अलग नहीं है। देखिए 1 वर्ष बाद कर रहा है तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, देखिए सबका रेशियो निकाल लेते हैं। राम का, मोहन का, यश का रेशियो निकाल लेंगे। 110 रुपया है, 120 रुपया है
और 130 रुपया है। देखिए 0 सब में मिल रहा है। चूँकि 1 वर्ष बाद है तो 1 से गुना सब में करेंगे, तो सब में 1 से गुना करते रेशियो के प्रत्येक भाग में सेम अंक से गुना करेंगे तो सब में तो मिल ही रहा है 1 तो सब में कट जाएगा। तो उसे इसीलिए 1 से गुना नहीं करेंगे। यदि अलग अलग समय रहता कि राम ने 1 वर्ष के लिए, मोहन ने 6 महीने के लिए, यश ने 4 महीने के लिए निवेश किया है, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा कि क्या करेंगे, सबको वर्ष में बदल के समय को और सब में गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सबका समय एक ही दिया हुआ है, इसलिए गुना नहीं किया है। 11:12:13। अब ये मेरा लाभ का बंटवारा रेशियो निकल गया, ये मेरा लाभ का रेशियो निकल गया। यानी कि जो लाभ होगा, जो पूंजी निवेश करेगा उसी को रेशियो निकाल देंगे, तो निवेश किए गए पूंजी के अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाता है। अब देखिए टोटल लाभ दिया हुआ है 7200, तो यहाँ भी हम लोग टोटल निकाल देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़िए 3 2 5 1 6 3 36 का मान दिया हुआ है 7200 रुपया। एक्स मानना है तो एक्स लिख लीजिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। 36 से कट जाएगा 200, यानी एक्स का वैल्यू कितना गया 200। अब जिसका भी पूछेगा उसका निकाल देंगे। कभी कभी दो पूछ देता है राम और मोहन का अंतर, या मोहन और यश का अंतर कहेगा तो दोनों को घटा देंगे। योगफल पूछेगा तो जोड़ देंगे दो के। लेकिन यहाँ पर मोहन का हिस्सा पूछा तो मोहन का हिस्सा कितना है, मोहन का हिस्सा 12x है। x का मान कितना आया है 200 आया है, तो 200 से गुना कर देंगे, यानी 2400 रुपया मोहन का हिस्सा होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या करें, ए अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग याद रखिए किसको पकड़ना है, एफिशिएंसी को पकड़ना है। यदि एफिशिएंसी निकल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी जो है उसी काम को 9 दिन में करता है। अभी तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। देखिए क्या करेंगे, 15 30 और 9 को हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, तो 15 30 और 9 का एलसीएम कितना चलाएगा, 15 छक्का 90 30 3 90, 9 10 को 90 90 आ जाएगा। तो ये मेरा 90 टोटल वर्क हो जाएगा, 90 यूनिट। मान लेते हैं कि टोटल काम कितना करना है, 90 यूनिट करना है, तो 90 यूनिट जो है 15 दिन में ख़त्म करता है ये अकेले। 90 यूनिट काम को वही काम दिया हुआ है, यानी कि 90 यूनिट काम 30 दिन में करता है, और तीनों मिल करके ए बी सी तीनों मिल करके 9 दिन में करता है। तो हम लोग यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं। देखिए इफिशियंसी निकालने का फार्मूला होता है, इफिशियंसी जो होता है टोटल वर्क बट नंबर ऑफ डे, यानी कितना दिन में वो ख़त्म कर रहा है। देखिए 90 दिन में टोटल काम है, 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक एफिशिएंसी कितना चलाएगा 90/15, 15 छक्का 90, 6 यूनिट पर डे कर रहा है। 30 से भागा देंगे 90 में तो 3 आ जाएगा, यानी 3 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है। 9 से भागा देंगे 10 में, 9 से भागा देंगे 90 में तो 10 यूनिट आ जाता है, यानी ए का यूनिट 6 है, बी का यूनिट 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ई का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यानी कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं। सी का इफिशियंसी कितना जाएगा, 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा 1, यानी कि सी अकेले सी का इफिशियंसी कितना है 1 यूनिट है। अब इसी फार्मूला पर नंबर ऑफ डे निकाल देंगे, नंबर ऑफ डे यहाँ चला जाएगा, इफिशियंसी यहाँ चला जाएगा, यानी सी अकेले करेगा क्या होगा 90/1, भागा देंगे 1 से तो 90 ही आएगा, यानी 90 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए
6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 25% की हानि है तो 100 में से घटा देंगे, CP 100 मान लेते हैं, तो डायरेक्ट इसको बनाते हैं 75% जो SP दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी SP दिया हुआ, इसके बराबर हो जाएगा 300 रुपया, तो 110% लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, सीधे जोड़ देंगे। देखिए इसका, देखिए 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट इसका ये गुना बन रहा है, 4 गुना है, तो ये भी इसका डायरेक्ट 4 गुना होगा, यानी 110 गुना 4, 11 चौको 44, 440 रुपया में बेचेगा। ये मेरा आंसर हो गया। यदि CP पूछता तो 100% का मान निकालते हैं, क्योंकि CP हमने कितना लिए हैं 100%। यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 75% बराबर दिया हुआ है 300, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे 300/75, तो 110% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे 300/75 गुने 110, जो आप लोग 9th 10th में यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे एक एक नियम से, उस तरह से। इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। डायरेक्ट हमको ये गुना दिख रहा है तो गुना कर दिए हैं। 75 में देखिए 4 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 440 रुपया। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धन राशि CI पर 5 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर धन राशि को अपनी 9 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे। यानी P से 3P होने में 5 साल लग रहा है, यानी 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी तो 3 गुना होने में 5 वर्ष लगेगा, यानी 9P। तो हमको क्या करना है, 9 गुना पूछे। ये ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा, 5 वर्ष रहेगा, 10 वर्ष रहेगा, 15 वर्ष भी रहेगा। तो हमको क्या पूछा, 9 गुना होना है। P से 9P होने में कितना वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, टोटल कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, 10 साल हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या करे, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 वस्तु मुफ्त पाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, लाभ प्रतिशत मुफ्त वाला कि जितना वस्तु मुफ्त देगा उसको ऊपर में रखना है, और नीचे में टोटल हो जाएगा फ्री वाला और प्लस मुफ्त वाला दोनों, और गुना 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी 2/7 गुना 100, यानी कि 200/7। इसको गुना करेंगे तो कितना जाए, भाग दे देंगे, आ जाएगा डेसिमल में 7 दूना 14, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 28.5% का उसको लाभ हो रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जो भी मुफ्त रहेगा उसको ऊपर और नीचे में जितना वस्तु खरीदेगा वो मुफ्त, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, और इसके बाद डेसिमल में आएगा तो उसको भाग दे दीजिए, डेसिमल में आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका बनाने का नियम यही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20,300 रुपये राशि को 4 वर्षों के लिए 10% और 4% की दर से निवेश किया गया, और 4 वर्ष के बाद दोनों भागों पर ब्याज बराबर था, तो 10% की दर पर निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए तो निवेश किया गया राशि तो अलग अलग था, तो मान लेते कि P1 राशि जो है 10% के दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और दोनों का ब्याज बराबर है तो बराबर ब्याज कर देंगे। हमने यह ब्याज निकाल दिए। P2 राशि को 4% की दर पर 4 वर्ष के लिए बटे 100, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 खत्म होगा, 2 से ये 5 हो जाएगा, यानी 5P1 इज इक्वल टू 2P2 आ जाएगा। इसका शॉर्ट भी होता है, डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं। तो P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। हमने SI चैप्टर में पढ़ाए थे कि SI जो होता है रेट और
समय का गुणनफल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट रेट यहीं से समय का गुणनफल निकाल लेते हैं। 10 चौको 40 और 4 चौको 16। अब 40 को और 16 को काट छाँट करके बना देते थे। रेशियो भी मेरा यही आता है। अब P1 प्लस P2 का पूरा दिया हुआ है। देखिए P1 प्लस P2 जो टोटल धनराशि जो P1 P2 ही है, तो टोटल धनराशि मेरा 20,300 दिया हुआ है। यहाँ से टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 2 + 5 बराबर 20,300, यानी 7 बराबर दिया हुआ है 20,300। काट देंगे, 7 दूना 14, 7 9 63, 2900 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो 10% की दर पर। देखिए ऑप्शन में आपका 10% वाला भी रहेगा, 4% भी वाला रहेगा। तो 10% की दर पर हमने किसको लगाए हैं, P1 को लगाए हैं। तो यहाँ रेशियो में देखिए कि P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना 2900 कितना आ जाएगा, 5800 रुपया। यानी कि उसने 10% की दर पर 5800 रुपया लगाया था। और 4% वाला पर इसको घटा देंगे, टोटल में से जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए एक साइकिल की कीमत में 35% की वृद्धि हो जाती है और उस पर 15% की छूट जाती है, तो लाभ क्या होगा, यानी वास्तविक लाभ क्या होगा। तो इसके ऊपर सक्सेसिव रेशियो लगा देना। सक्सेसिव रेशियो का फार्मूला होता है A+B + A गुने B/100। और इसमें से किसी को भी ये मान लीजिए, किसी को भी B मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। लाभ होगा तो उसका लिए साइन प्लस होता है, छूट हानि कमी के लिए माइनस साइन होता है। तो ये 15 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं 35 गुना 15/100। इसको काट छाँट नहीं कीजिएगा, एग्जाम में यही समय ले लेता है। ये नहीं कि 5 इसको काट दिया, 5 इसको काट दिया, 5 इसको काट दिया, 5 इसको काट दिए, तो आपका समय एग्जाम में ले लेगा। इसको घटा दीजिए तो 25 माइनस, देखिए दोनों को गुना करके और दशमलव डायरेक्ट बैठा देंगे। 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 3 = 15, 2 17 और 5 × 1 = 5, 17 5 22 के 2 हाथ में 2, 3 2 5/100। देखिए इसको काट छाँट नहीं करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 25 माइनस 5.25 घटाएंगे तो 15 रुपया में से यानी कि 14.75 आ जाएगा। इतना % का उसको लाभ हो रहा है। देखिए प्लस में आएगा साइन तो लाभ हो रहा है, अब माइनस में आता ये साइन, अंतिम में फाइनल रिजल्ट सोल्व करने के बाद माइनस में आता तो उसका मतलब वो हानि होता, कमी होता। तो ऑप्शन ध्यान से देखना है, ये 14.75 दो को दे रहेगा, एक प्लस में रहेगा कमी करके, एक हानि में। तो ये 14.75% मेरा लाभ हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। A+B यानी A+B के मतलब A और B मिल करके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A और B और C मिलकर 8 दिन में कर सकता है। तो A और C मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इसमें भी इफिशियंसी का ही खेल है, इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले A+B जो है मिलकर दोनों काम को 20 दिन में करेगा। सॉरी A जो है दिया हुआ है, A+B जो है उसको 12 दिन में कर रहा है। A+B+C जो है कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। इस सब का LCM निकाल देंगे, यानी कि 240 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब इसको भागा दे देंगे, 0 से 0, 2 से 12, यानी कि 12 यूनिट प्रतिदिन ये कर रहा है। इसका 20 यूनिट आ जाएगा, भागा देंगे तो इसको 30 यूनिट आ जाएगा। यानी A+B+C तीनों मिलकर करता है तो 30 यूनिट।
और ए प्लस बी 12 यूनिट। तो बी का यूनिट देखिए, तो सी का यूनिट निकालना है, तो ए प्लस बी में से डायरेक्ट निकाल देंगे। सी का इफिशियंसी जो है ए प्लस बी, 30 में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो कितना चला जाएगा, 8 यूनिट आ रहा है पर डे। 8 यूनिट पर डे कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ए प्लस सी मिलकर का, ए का यहाँ 12 दिया हुआ है, तो ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 12 दिया हुआ है, सी का इफिशियंसी 8 दिया हुआ है, 20 यूनिट पर डे कर रहा है। तो ए प्लस सी का निकाल देंगे, ए प्लस सी कितना दिन में करेगा, 240, इफिशियंसी से भाग लगा देंगे 20, 0 0 12, यानी कि 12 दिन में करेगा ए प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 9 और 63 का तृतीयानुपाती। देखिए तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला किस तरह से बनता है। मान लेते एगो ए है, एक्स है, बी है, तीनों संख्या लेना है, ये सभी तृतीयानुपाती है, यानी ए इज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू बी, यानी ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, यानी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग तृतीयानुपाती निकाल लेंगे, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग ये लिख लीजिएगा, याद कर लिया, डायरेक्ट यहीं से बना लेंगे। यदि याद रहे तो, नहीं याद रहेगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब देखिए तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती कहे या मध्यानुपाती कहे, दोनों एक ही चीज़ होता है। अंडर रूट ए बी, तो ए का मान कितना है, 9 है और 63 है, 9 गुने 9 गुने 7, 9 का रूट निकालेंगे तो 9, क्योंकि 2 है, 2 में से 1 निकलेगा बाहर, अंडर रूट 7। ये मेरा आंसर हो गया। अब जिस ऑप्शन में ये रहेगा उस ऑप्शन को टिक लगा दीजिएगा। तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती, मध्यानुपाती दोनों एक ही चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है, एक को 8% की हानि पर और दूसरे को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, यानी ओवरऑल उसे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। ये देखिए हानि का मतलब होता है -8%, 100 में से डायरेक्ट घटा देंगे तो 92/100, 4 से काटेंगे 23, 4 से काटेंगे 25, यानी 23/25 आ गया, यानी 25 रुपये में खरीदता है, 23 रुपये में बेचता है। 12% यानी प्लस में 12% का निकालेंगे तो इसको 100 में जोड़ देंगे, 112/100, 4 से कटेगा 25, 4 से ही कटेगा 28, यानी कितना गया 28/25, यानी 25 रुपये में बेच रहा है और 28 रुपये में, सॉरी 25 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ CP लिख देते हैं, यहाँ SP लिख देते हैं। पहला वस्तु को क्या करता है कि 25 में खरीद रहा है, 23 में बेच रहा है। दूसरा वस्तु क्या कर रहा है, 25 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है। तो क्या करा, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है। देखिए क्रय मूल्य दोनों का तो समान आ गया। यदि समान नहीं आता तो दोनों को बराबर करते हैं गुना करके। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये 50 आ जाएगा, 8 3 11 और 4 1 5। अब 50 में टोटल खरीद रहा है, 51 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, 1/CP 50 दिया हुआ है गुने 100, 50 से कटेगा 2 मरतबा, यानी 2% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है पूरे लेन देन में। क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 23 पारियों में औसत 41 है, यानी 23 पारी में, तो औसत पूछ रहा है, तो औसत निकाल देंगे। औसत इक्वल टू क्या होता है, टोटल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 23 पारी में उसका औसत 43 है, तो औसत दिया हुआ है, पारी दिया हो, तो टोटल रन निकालने के लिए क्या करेंगे, पारी को औसत से गुना कर देते हैं, 23 गुने 11।
अगली 10 पारियों में उसका औसत 15 से बढ़ जाता है, यानी पहले 41 था, 15 से बढ़ जाता है तो जोड़ देंगे, घट जाता है तो घटा देंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा प्लस। और 10 पारियों में, 10 पारियों में 56 के हिसाब से कितना, और टोटल उसने कितना मैच खेल लिया, 10 मैच यहाँ, सॉरी 23 मैच यहाँ, 10 मैच यहाँ, टोटल 33 हो गया। अब इसी को सोल्व कर देंगे। 23 में 11 से गुना करने का नियम है 3, 3 2 5 2 प्लस कितना जाएगा ये 10, ये 560 बटे 33। सॉरी ये 41 दिया हुआ है ना, 41 से गुना होगा, 41 से गुना होगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 में 4 से गुना करेंगे 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 943 प्लस 560 बटे 33। अब इस सबको जोड़ देंगे, 3 6 4 10 9 5 14 15 बटे 33। 33 में 5 से गुना करेंगे तो इसको भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 1 16 165 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से लगेगा, 4 तिहाई 12 1 13 132, 132 आ रहा है, तो ये 18 3 183, 183 आ रहा है, तो 6 तिया 18 1 19, 6 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 183 है, 5 से लगेगा 165, 183 5 तिहाई 15 1 16, इसको घटाते हैं तो कितना चलाएगा 8, 7 में से 6 गया 1 टम 0, 33 से फिर गुना करेंगे तो 4 मरतबे लगेगा 45.4, क्योंकि 5 मरतबे लगेगा, सॉरी 5 मरतबे 165, ये 15 आ जाएगा 0, 45.5। देख लीजिए इसको आगे मैं भागा लगा कर 45.5 आ रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बाइक एक प्लेटफॉर्म पर 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और उसे पार करने में 1.2 मिनट का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होता है ज़्यादातर मीटर में होता है, तो हम इसको मीटर में निकालेंगे। मीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड मेरा किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में देंगे। टाइम मेरा मिनट में दिया हुआ है, मिनट में यदि दिया हुआ तो इसको सेकंड में बदलेंगे। तो सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है मेरा 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। टाइम मेरा दिया हुआ 1.2 मिनट दिया हुआ है। देखिए पिछला साल इसमें पिछले बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसको हम बता देंगे अभी। तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, और प्लस 2 को 0.2 को 60 से गुना करेंगे तो 60 प्लस 120 0, यानी कि 72 सेकंड आ जाता है। अब डिस्टेंस तो ही निकालना है क्योंकि गाड़ी जो कहाँ चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म को लंबाई ज्ञात करना है यानी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है एस गुने टी। स्पीड मेरा कितना दिया हुआ है 20 का, और टाइम दिया हुआ है 72, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1440 मीटर। यदि किलोमीटर में रहेगा तो 1 किलोमीटर 1000 से भाग दे देंगे, 440 मीटर। जो भी हो ऑप्शन में उसको हम लोग टिक कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दो संख्या 70 और 56 का एलसीएम 14 है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। किसी को भी पहली संख्या दूसरी संख्या मान ले तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 गुने 56 बराबर 14 गुने
LCM देखिए 14 चौको 56, तो LCM मेरा कितना आ गया है 7 चौको 28, 280, ये मेरा आंसर आ गया। 2 मिनट को लिए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। 7.8 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में बदले। इस तरह का खूब क्वेश्चन पिछले बार ग्रुप डी में पूछा था। तो देखिए तो मेरा पूरा घंटा में ये दिया हुआ है, 7.8 घंटा आवर में दिया हुआ है, ये तो मेरा 7 आवर हो ही जाएगा। ये 0.8 जो दिया हुआ आवर में ही दिया हुआ है। इस आवर को बदलने के लिए क्या चीज़ में बदलेंगे, मिनट में। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 8 छक 48, 1 0, ये दशमलव आ गया, यानी मेरा यहाँ पर 48 मिनट हो गया। जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यानी 7.8 घंटा को घंटा मिनट सेकंड में बदलेंगे तो 7 घंटा 48 मिनट आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2.13 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में बदले, यानी कितना होगा। देखिए 2.13 घंटा दिया हुआ, यानी ये 2 भी घंटा में है, 13 भी घंटे में है, दशमलव के बाद में भी। तो हमको इसको सिर्फ बदलना है। ये तो मेरा 2 आवर दिया हुआ है ही, 0.13 भी क्या दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ। तो आवर को सबसे पहले हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 13 छक 78, 7 8, 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, यानी ये मेरा मिनट में आ गया, यानी ये टोटल मिनट में आ गया मेरा अब, यानी 7.8 मिनट हो गया। तो हमको मिनट में निकालना है, तो ये 7 मिनट सिर्फ लिख लेंगे। अब ये मेरा 0.80 मिनट में दिया हुआ है, तो इसको क्या चीज़ में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 48 पे 2 शून्य, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, यानी ये मेरा 48 सेकंड आ गया। अब इसको पूरा लिख देंगे। 2.13 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में लिखना है, तो 2 आवर हो जाएगा। देखिए 7 मिनट हो जाएगा और 48 सेकंड हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का हर शीट में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हमको क्या करना कि सिर्फ पॉइंट के बाद वाला को पकड़ना है। ये तो मेरा घंटा में दिया हुआ है, ये भी मेरा घंटे में दिया हुआ है। घंटा में दिया हुआ तो उसको मिनट में बदल देंगे। 2 अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे, फिर डेसिमल के बाद वाला को अंक पकड़ना है, उसको सेकंड में बदल देना है। यहाँ पर यदि कोई अंक आता 5 आता तो 5 यहाँ लिखा जाता, इतना सेकंड पॉइंट में सेकंड आता, क्योंकि सेकंड के बाद तो कुछ होता नहीं है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तो हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।